नॉर्मल सिर्फ इस चीज को हम लोगों ने नहीं बनाया है, एक एक चीज को नॉर्मल बना लिया है। मुंबई के जियो हेड ऑफिस में घुस के सवाल किया और सवाल करने के बाद 3 गार्ड सस्पेंड हुए। उस वीडियो पे 40 मिलियन से ज्यादा व्यूज आए। अभी कारण पूछिए, 30 दिन का प्लान है, कोई जानता नहीं है कि 30 दिन का भी प्लान है। नमस्कार, मैं हूं प्रीति रावत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। आज किसी पॉलिटिकल मुद्दे पर नहीं बात करेंगे। आज हम पब्लिक के बीच में जुड़ेंगे। जो छोटी छोटी समस्याओं को लेकर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, उसकी शिकायत नहीं करते, और अगर शिकायत करते भी हैं तो प्रशासन की तरफ से शायद ये जवाब आता है कि ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन ये छोटी छोटी बातों से जब बड़े मुद्दे बनते हैं, बड़े केस सामने आते हैं, तब लोगों को शायद रियलाइज़ होता है कि शायद हम इन सब चीज़ों पर पहले ही एक्शन ले लेते। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाना चाहूँगी, जैसे कि ऑटो वाले जो होते हैं, काफ़ी सारे लोग ज़्यादातर तो मीटर से चलते ही नहीं है पहली बात, और अगर चलते भी हैं तो वो मीटर में भगवान जाने कौन सा ऐसा कनेक्शन फिट करके रखते हैं कि वो जो है मीटर का जो पेमेंट होता है, जो किराया होता है, अलग ही उसमें जाता दिशा में, जो तुरंत लगातार बढ़ता रहता है। तो इन्हीं सब छोटे छोटे मुद्दे पे बात करते हैं। अगर ऐसे इश्यूज होते हैं तो वो कंप्लेंट करते हैं, अगर नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते, और इसी सब मुद्दे पे बात करेंगे लग गई लंका में। सोशल इश्यूज़ पे बात करेंगे आज। जैसे कि बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं हर किसी की लाइफ में कि उनके लॉ भी बने होंगे शायद, पर वो उस मामले पे शिकायत नहीं करना चाहते। एक एग्जांपल के साथ बताना चाहूँगी, जैसे कोई लड़की है, उसको कोई घूर रहा है, एक अगर लॉ के अनुसार देखा जाए तो कुछ सेकंड के बाद कोई अगर उसको घूरता है तो वो शिकायत कर सकती है या कार्रवाई ले सकती है। चलिए, इस घूरने के मुद्दे पे अगर एक बात करती हूँ, वो पुलिस के पास जाती भी है, तो आपको लगता है कि इसके लिए वो कार्रवाई करेंगे? आगे भी इस मामले पर आपको नहीं लगता कि ठंडा कर दिया जाता है, अरे मैम इतनी बड़ी बात नहीं, अरे सर इतनी बड़ी बात नहीं है? तो इन सब मुद्दों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और लड़कियां ज़्यादातर शिकायत नहीं करती, वो अपने प्राइवेसी का ख्याल रखती है, निजता का। यदि कर दूंगा तो फिर समाज क्या बोलेगा, गांव क्या, लोग सब क्या बोलेंगे कि इसके साथ ऐसा होगा, इसलिए नहीं बोलते। लेकिन मुझे लगता है कि उसे समाज में लड़की और लड़का कोई अलग नहीं है, दोनों में समानता है। और उसे चाहिए कि अपने समानता के लेवल, अगर कोई लड़का उसको कुछ सेकंड के बाद जो इलीगल है देखता है तो उसकी शिकायत करनी चाहिए, और इस शिकायत पे पुलिस विभाग को संज्ञान लेनी चाहिए। से ऑटो वाले होते हैं, बहुत सारे लोग मीटर से चलते ही नहीं हैं, और अगर जो चलते हैं तो उनके मीटर में भगवान जाने कौन सा एक सा सॉफ्टवेयर फिट होता है कि कुछ सेकंड में ही पैसा उसका बढ़ता है। कल खुद मेरे साथ भी ऐसा हुआ। तो उस मुद्दे पे अगर हम शिकायत करेंगे, एक जर्नली पब्लिक ओपिनियन लेना चाहती हूँ, आपको लगता है उस मामले में कोई सपोर्ट मिलेगा, कोई साथ मिलेगा? कहते हैं पब्लिक के अंदर अवेयरनेस आएगी। मैं आपको बता दूं, जो ऑटो का विषय आपने छेड़ा, आज दिल्ली के अंदर, ये तो एक एग्जाम्पल बताया, बहुत सारे इशूज हैं। देखो, मैं ऑटो से पहले स्टार्ट करूँगा। दिल्ली की जनता भी जानती है, जब हम एक ऑटो बुक करते हैं और उसको बोलते हैं कि भाई साहब मुझे यहाँ से पंजाबी बाग जाना है, और मैं उसको बोलता हूँ मीटर से चलोगे, तो उसका एक्सक्यूज़ पहले रहता है, ये डायरेक्शन चेंज कर लेगा, वो बोलेगा मुझे उस रूट पे नहीं जाना, मुझे इधर जाना है। जब ये तय करना पड़ेगा ऑटो वालों को, जब आप रोड पर आ जाते हो तो आपकी ऑन ड्यूटी चालू है, ऑन रिकॉर्ड गवर्नमेंट के आधार पर भी। लेकिन ऑटो वाले बदमाशी करते हैं, और जब उनसे पूछे क्यों नहीं जा सकते आप, तो फिर उनका एक्सक्यूज़ ये रहते हैं, या तो मनमाना दाम उनको दो तब चलेंगे, या फिर वो ये बोलते हैं कि गैस महंगी हो गई है। यानी कोई ना कोई एक्सक्यूज़ के पास रहते हैं, या तो फिर वो बोल देंगे मीटर ठीक नहीं है। तो मीटर ठीक नहीं है तो आप रोड पे क्यों आए अपने ऑटो को लेके? आप किसी भी अभी यहीं चलो मेरे साथ में, ऑटो वाले, अब 10 ऑटो वाले से मैं बात करूँगा कि पंजाबी बाग चलना है, तो 10 ऑटो वाले में से 8 ऑटो वाले तो बिल्कुल मना कर देंगे कि बोलेगा मीटर मेरा ख़राब है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। मैंने तो ऑलरेडी बीच में मैं करता भी रहता हूँ, दिल्ली पुलिस के संज्ञान में, नॉलेज में डालता भी रहता हूँ। आपने बोला आप कार्रवाई करते रहते हैं, लेकिन कभी उस कार्रवाई का ऐसा रिस्पांस मिलता है कि पब्लिक को आगे लगे कि हाँ हम भी शायद शिकायत करें, हमारा समस्या का हल मिल पाए? देखो, इस देश के अंदर में क्या, और दिल्ली शहर के अंदर खासकर पॉपुलेशन बड़े स्तर पर है। हर आदमी सोचता है, आज हर आदमी अपना व्यस्त है अपनी लाइफ के अंदर में, तो वो सोचता है अरे यार मैं क्यों पछड़े में पड़ूँ। जब हर एक व्यक्ति नागरिक जिम्मेदारी ले लेगा कि नहीं यार इस व्यक्ति को ठीक करना है, तो अगली बार ऐसा मेरा ऐसा मानना है, ऑटो वाला अपने आप ठीक हो जाएगा, दूसरा ऑटो वाला गलती नहीं करेगा। तो ये कहीं ना कहीं जनता की भी कहीं ना कहीं गलती है। पब्लिक क्या कहीं ना कहीं घबराती है, पुलिस को बुलाने से घबराती है। अब आपको मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश के अंदर मैं गौतम बुद्ध नगर गया था अभी परसों, बिसराव थाने के अंदर में। वहाँ पे योगी सरकार की जो पुलिस का मैनेजमेंट है, 30% वहाँ पीसीआर की जिप की जो है शॉर्टेज है, 30% 100 में से, और बड़े स्तर पे शॉर्टेज है पीसीआर कॉल की। अगर एक महिला अगर कॉल करती है उत्तर प्रदेश पुलिस को
तो पुलिस जो है, क्योंकि वारदात जब आदमी क्राइम करता है ना, क्रिमिनल आदमी, तो उसको हम 2 से 4 मिनट में पकड़ सकते हैं अगर पकड़ना है तो पुलिस को। और जहाँ 10 मिनट का गैप आ गया तो वो स्टेट से बाहर हो जाएगा या वो कहीं और भाग जाएगा। अब पुलिस उस दौरान में पुलिस कैसे आएगी? पुलिस को भगवान तो है नहीं, पुलिस भी बाइक से आएगी या क्या नाम है जीप से आएगी। और जीप की जब व्यवस्था उत्तर प्रदेश पुलिस के पास नहीं होगी तो माननीय योगी जी को मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हमारी महिला जो है अनसेफ है वहाँ पे। ये शिकायत का वहाँ बाबर मैं खुद गया था थाने में, वहाँ के लोकल पुलिस वालों ने बोला कि साहब हमारे यहाँ जिप की रिक्वायरमेंट है। हमने भी कई बार रिकमेंड करा है सरकार को, लेकिन जिप वहाँ करवाई जाए PCR की, जिससे कि महिलाओं को कहीं ना कहीं निजात मिल सके इन चीज़ों से। बहुत बार होता है ऐसे कि कभी किसी से झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई है, या ऐसा होता है कि आपको लगता है कि ज़्यादा चीज़ें हो गई, इसके लिए कभी कंप्लेंट करने की सोची? अगर नहीं सोची तो क्यों, ऐसा क्या होता है? प्रशासन का डर रहता है या ये रहता है कि आगे कार्रवाई नहीं होगी? प्रशासन से लोग डरते हैं क्योंकि प्रशासन साथ नहीं देता है। कभी भी आप जाएंगे कंप्लेंट कराने के लिए तो पुलिस से लोग डरता है कि पुलिस गरीबों को ज़्यादा घसीटती है, जाने के बाद फिर फंसाने की कोशिश करता है, बैठा देता है। बहुत सारी तकलीफें झेलना पड़ता है। जो पुलिस के अंडर में जाता है, कस्टडी में जाता है, उसके बाद पता चलता है। पुलिस से लोग डरते हैं। देखिए, सामान्य जागरूकता की बात करें तो हर जगह हम चाहें कि सरकार आके मदद करे, प्रशासन आकर के मदद करे, तो ये पॉसिबल नहीं। क्योंकि अब मैं आपके सामने ये दिखाना चाहूँगा अब इसमें प्रशासन और सरकार किस प्रकार से हमारी मदद कर सकते हैं। तो हमारी मानसिकता है ना ये इसमें वृक्ष लगाया गया है और इसमें क्या किया गया है, इसमें ये जागरूकता कहीं तो है। इसमें अब हम आके बोले कि अरविंद केजरीवाल जी आप दोषी हैं क्योंकि हमें गाइड नहीं बता रहे हैं कि भैया उसमें नहीं थूकना चाहिए, उसमें नहीं बताना चाहिए, उसमें नहीं फेंकना चाहिए। बहुत सारे छोटे छोटे मुद्दे होते हैं तो उनको हमने नॉर्मल बना लिया है, तो इस मुद्दे पर क्या कहें? नॉर्मल सिर्फ इस चीज को हम लोगों ने नहीं बनाया है, एक एक चीज को नॉर्मल बना लिया है। अगर मैं यहाँ पे पूछूं महीना कितने दिनों का होता है, एक एक आदमी जानता है 30-30 दिन का होता है। लेकिन आप जाइए मोबाइल रिचार्ज कराने के लिए तो 28-28 दिन का ही लोगों ने रखा है। और मैंने अपने माध्यम से ये मुद्दा उठाया और मुंबई के 21 अरब वाले मुंबई के जियो हेड ऑफिस में घुस के सवाल किया और सवाल करने के बाद 3 गार्ड सस्पेंड हुए। उस वीडियो पे 40 मिलियन से ज्यादा व्यूज आए। इसके बाद ट्राई ने निर्देश जारी किया कि महीना 30 दिन का होना चाहिए और निर्देश जारी करने के बाद महीना 30 दिन का जियो ने जारी भी कर दिया। लेकिन पूछिए इन लोगों से, क्या ये लोग 30 दिन का रिचार्ज कराते हैं? एक बार पूछिए ना। पहले 28 दिन का रिचार्ज आता है। 28 कौन सा कनेक्शन है? एयरटेल। कितने दिन का? 28। आपका? जियो है 28 दिन। आपका? मेरा तो दोनों है, जियो एयरटेल दोनों 28 दिन। कितने दिन का होता है? 28। अब कहते कि नहीं, रुक जाइए, अभी कारण पूछिए। इन 30 दिन का प्लान है, कोई जानता नहीं है कि 30 दिन का भी प्लान है। और सुनिए इधर, और टेलीकॉम सेक्टर की कंपनियों का बाप होता है ट्राई, उसने निर्देश जारी किया था। तो सबसे बड़ा भद्दा मजाक तो ये हो रहा है कि टेलीकॉम सेक्टर की कंपनियों का जो बाप है ट्राई, वो निर्देश जारी करता है और निर्देश जारी करने के बाद एक भी कंपनी उसकी बात नहीं मानती है। और अगर मानती भी हैं तो उन लोगों ने इस तरीके से रखा है कि डाटा कम कर दिया है, मोबाइल का रिचार्ज का दाम बढ़ा दिया है। कौन आदमी 30 दिन का रिचार्ज कराएगा? तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं और उसका जवाब ढूंढने की कोशिश कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि सबको सिर्फ अपने से मतलब है। तो आज हमने लोगों से पब्लिक अवेयरनेस, यानी कि जो पब्लिक के छोटे छोटे मुद्दे होते हैं जिन्हें हम ये सोच के नज़रअंदाज कर देते हैं कि कोई बड़ी बात नहीं, ये होता रहता है, इसकी मैं शिकायत करूंगी तो कौन सुनेगा। लेकिन अगर हमने जनता से बात करी तो जनता का ही कहना है कि कहीं ना कहीं हमारी गलती भी है, साथ साथ प्रशासन की भी गलती है। तो दोनों की भागीदारी होती है, एक हाथ से ताली नहीं बजती। अभी एक जो शख्स थे जो हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया था कि जो यहाँ पर पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं वहाँ पर लोग गुटखा थूक रहे हैं। और ऑटो वालों की भी बात करी, बहुत सारे मुद्दों पर बात करी, जो आपका रिचार्ज होता है फ़ोन के, उनकी भी बात करी। तो कहीं ना कहीं ये है कि शायद हम आवाज़ उठाते नहीं है इसलिए कार्रवाई नहीं होती, अगर आवाज़ उठाते हैं तो प्रशासन नहीं सुनता। तो इन सब चीज़ों पर कुछ नियम बनाने चाहिए, कुछ कानून बनाने चाहिए कि जो छोटी छोटी बातें हैं आगे बड़े लेवल तक जल्दी पहुँचे और जल्द से जल्द सख्त से सख्त कार्रवाई हो। तो इसी तरह से आपकी नज़र में कोई ऐसा मुद्दा है जो आपको लगता है पब्लिक अवेयरनेस के माध्यम से उस पर बात करनी चाहिए या इस मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।